स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे कैंसर के बारे में। वैसे तो नाम बहुत लोग सुनते हैं इसका अक्सर, और इसके नाम के साथ ही एक डर, खौफ मन में सबके बैठा रहता है, क्योंकि ऐसा सबके मन में है कि अगर ये हो जाए तो आदमी बच नहीं सकता। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अर्ली टाइम डिटेक्ट हो जाए कैंसर तो बहुत सारा ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू हम सेव कर सकते हैं। तो कैंसर है क्या? सबसे पहले तो कैंसर एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि लाइक क्रैब, जो केकड़ा हम देखते हैं ना, कैंसर का बहुत जगह आप देखिएगा उसके बगल में साइन बना रहेगा केकड़ा का। तो वो ये है कि ये बहुत ही अटैक करता है, पकड़ के रखता है। जिसको पकड़ ले, जिसको हो जाए तो फिर ये छोड़ता नहीं है, ठीक है। पर इसका ये है कि आप अगर अर्ली डिटेक्शन करवा लिए, कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके थ्रू ऐसा लगता है कि हाँ मे बी सामने वाले को कैंसर हो। जैसे कि सडन वेट लॉस, किसी किसी और कैंसर में होता है सडन बॉडी का वेट घटने लगता है। और कभी होता है कि सडन वेट गेन, और माना जाता है कि ज़्यादा वेट गेन है तो वो मे बी आगे चल के कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर कॉज करे। तो हमें क्या चाहिए कि ओबेसिटी यानी मोटापा को हम चेक करके रखें। तो कैंसर में आता है बहुत तरह का ट्यूमर भी। तो कुछ होता है बेनाइन ट्यूमर, जैसे कि बहुत सारे के पास कुछ बॉडी पार्ट्स में कोई कोई ट्यूमर या ट्यूमर टाइप ग्रोथ होता है, पर वो एक जगह फिक्स होता है, तो वो बेनाइन होता है, बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन इसलिए हो कि वो कोई हार्म नहीं कर रहा है, वो बस एक मास है, मतलब सेल का ग्रोथ हो गया है और वो एक लंप टाइप डिज़ाइन या मास बॉडी पे वाइट वगैरह जो होते हैं कुछ कुछ वो हो गया, पर वो फिक्स रहता है और उसे कोई हार्म नहीं था। लेकिन एक तरह का ट्यूमर होता है जिसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हुआ वो रियल में कैंसर कॉजिंग है, मतलब वो कैंसरस है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है। कैंसरस सेल्स जो होते हैं तो मैलिग्नेंट होते हैं, मतलब वो कैंसरस है और वो हमें हार्म करते हैं। तो ये इनका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। कोई भी सेल को हम नहीं बोल सकते कि ये कैंसर सेल, कुछ प्रॉपर्टीज होंगे खास, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ ये कैंसर है। तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि इसका एक प्रॉपर्टी होता है मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस इसका अर्थ होता है कि ये कैंसर सेल एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करके चले जाते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी में कहीं से भी कहीं ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं। अगर पैर में है तो मे बी वो कैंसर सेल आगे चल के लंग्स में जाकर फिक्स हो जाए और वहाँ कॉज करे कैंसर। तो ये है कि क्योंकि ये मतलब एक जगह फिक्स नहीं है, ये ट्रैवल कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ बॉडी के पार्ट में ये ट्रैवल करेंगे ये सेल्स, मैलिग्नेंट सेल्स, तो वो टाइप का वो डिजीज मतलब कैंसर करेंगे। मे बी लीवर में कर दे, कभी हार्ट में कर दे, बहुत सारे मतलब स्टोमक का भी कैंसर, कोलोनल कैंसर भी सुना होगा आप लोगों ने, तो वो भी होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज है मेटास्टेसिस, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। और इसका एक है कि ये इमोर्टल होता है। नॉर्मल सेल जो होते हैं बॉडी के हमारे, उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसके बाद उनको मरना है, ठीक है। वो बॉडी का अपना प्रोग्रामिंग होता है जिसके थ्रू वो उसने फिक्स कर रखा है कि इतने दिन में ये एक सेल डाई करेगा। लेकिन कैंसर सेल इमोर्टल हो जाएंगे। इमोर्टल मतलब वो अब डाई भी नहीं करेंगे, वो एक जगह से बने, फिर वो उनका नंबर इंक्रीज भी होगा, मतलब उनका ग्रोथ भी बहुत रैपिड होता है, यानी रैपिड सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन होगा मतलब 1 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं सेल, और उन्होंने अपना बहुत सारा कॉलोनी बना लिया है, ठीक है। लेकिन वो डाई नहीं कर रहे हैं, ना तो सेल डिवीजन रुकेगा और ना ही एक सेल जो है वो सर्टेन टाइम के बाद वो मरते हैं, वो नहीं मरते। जैसे आरबीसी वगैरह हमारे ब्लड में, उनका भी फिक्स टाइम है कि कितने दिन 120 डेज बाद के बाद वो मर जाते हैं। तो वो सेल का प्रोग्रामिंग है, और वो फर्दर जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वो पढ़ेंगे कि कैसे सेल की प्रोग्रामिंग होती है। बहुत सारे सेल साइकिल भी होते हैं हमारे बॉडी में जो हेल्प करते हैं एक सेल को डिवाइड करने में, फिर दूसरा सेल बनता है। तो सेल साइकिल में एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। तो ये क्या करते हैं कैंसर सेल, उस चेक पॉइंट को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो और एक और प्रॉपर्टी होता है इनका कि लॉस
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब एक सेल दूसरे सेल के पास मतलब चिपक गया, उसके बाद क्या किया, वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये जब हम ग्रो करते हैं लैब में, जैसे साइंटिस्ट लोग ग्रो करते हैं, इसके सेल को स्टडी करते हैं, तो पाते हैं कि इसका लॉस ऑफ सेल मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। अगर हम सेल में पेट्री प्लेट में डालते हैं तो वो सेल मूव करके हियर एंड देयर घूमने लगते हैं, कहीं भी जाके चिपक जाएंगे, फिर वो फर्दर अपना इंक्रीज करने लगते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है। तो ऐसा माना जाता है कि कैंसर होने के भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो आपने तो देखा होगा टोबैको हमारे इंडिया में और बहुत जगह ये टोबैको का यूज होता है, बहुत सारे मतलब ऐड दिखाए जाते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट कैंसर, डोंट टेक टोबैको, ठीक है। फिर भी लोग स्मोक करते हैं और बहुत अलग अलग फॉर्म में उसको इनटेक करते हैं। पर ये जो टोबैको है ये 22% है कैंसर कॉज करने का एजेंट है। 22% कैंसर यानी टोबैको के इंटेक से होता है। अब आप समझ सकते हैं, जो टोबैको हमने सिगरेट में स्मोकिंग के थ्रू निकाला है उसका धुआं, वो भी लंग्स कैंसर वगैरह कॉज करता है, और सबसे ज़्यादा लंग्स कैंसर होता है, ऐसा है। जो डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा आते हैं उसमें हर ईयर इसका स्टडी किया जाता है, कितने परसेंट, तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा लंग कैंसर का केस आता है। उसके बाद 10% होता है जो कि ओबेसिटी के कारण, यानी मोटापा को कंट्रोल करिए, जाइए जिम वगैरह जाइए, लेकिन मोटापा का एक बैलेंस होना चाहिए, चेक करते रहना है कि बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। फिर पुअर डाइट, बहुत लोग हैं जिनके पास उतने फैसिलिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा नहीं है, तो वो बहुत सारे जो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पाते हैं। तो न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब इंटेक अगर कम हो रहा है तो वो भी कैंसर करने में हेल्प करता है, यानी हमें एक वेल बैलेंस डाइट भी लेना है अगर आप हेल्दी और फिट होना चाहते हैं। 15% जो कैंसर है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, वो भी करते हैं कैंसर, ठीक है। तो 15% कैंसर किससे होता है, ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, जैसे कि एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये गैस वगैरह जो बनते हैं वो एसिड भी बनता है, तो वो इसमें हेल्प करता है। और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसको डैमेज करता है, तो इंटेस्टाइनल लेजन्स कॉज करता है, जो कि आगे बढ़े तो फिर वो कैंसर कर सकता है। फिर हेपेटाइटिस सी जो लीवर को इन्फेक्ट करता है, हेपेटाइटिस बी है, फिर एक एप्स्टेन बार वायरस है, ये भी HIV भी है, वो सब भी क्या करते हैं, कैंसर करने में हेल्प करते हैं। फिर 5 to 10% ऑफ कैंसर क्या होता है, इनहेरिट होता है, यानी जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड भी, वो कुछ अगर जीन में डैमेज है तो भी होता है। तो इस तरह आपने कैंसर के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज गेन किया। थैंक यू।